जब हम निम्न चेतना में होते हैं तब फिर हमारे जीवन में भगवान, गुरु, सत्य, ज्ञान, धर्म, न्याय, पुरुषार्थ के अंदर में नहीं होता। अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अकर्मण्यता, निराशा, कुंठा, ये सब केंद्र में आ जाता है। और फिर उससे ना तो हम बड़ा सोच पाएंगे ना बड़ा कर पाएंगे। आप आज ये संकल्प लेकर के जाएं कि मैं अपने मन में और जीवन में एक क्षण के लिए भी अशुभ नहीं आने दूंगा। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः परोपेहि मनस्पाप किम असस्तानि संससि अहम इंद्रौन पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा। देखो ये है ध्यान का मतलब कि आप जब ध्यान करते हैं तो उच्च चेतना से जुड़ जाते हैं, योगस्थ हो जाते हैं। एक केंद्र है, एक परिधि है। केंद्र है भगवान और ब्रह्म, और परिधि है ब्रह्मांड। दो ही तो शब्द है इस पूरी दुनिया को कहने के लिए, एक ब्रह्म और दूसरा ब्रह्मांड। इस सारे ब्रह्मांड की मूल शक्ति वो परमात्मा है। उसी ने ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये सारा ब्रह्मांड, इसमें जितना भी ऐश्वर्य जो भी कुछ है वो सब उसी ने बनाया। तो एक ब्रह्म ज्ञानी, एक आत्मज्ञानी, एक आप्त पुरुष, एक तत्व ज्ञानी, एक तत्ववेता, आत्मवेता जब इस ब्रह्मांड को देखता है तो उसको क्या दिखता है? सारे ब्रह्मांड में सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सिया राममय सब जग जानी वासुदेवाः सर्वम। एक ब्रह्म ज्ञानी, एक आत्मज्ञानी, एक आत्मवेत्ता, एक तत्ववेता, एक ज्ञानी पुरुष इस सारे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म तत्व को अनुभव करता है। इसी को मैं बार बार कहता हूं, 24 घंटे ब्रह्म भाव में जियो। जो ब्रह्म भाव में नहीं जीते वो भ्रम भाव में जीते हैं, और फिर भ्रम तो फिर दुख देगा ही देगा। तो हर रोज उठ करके वैदिक शिक्षा का पाठ कर लेना, तो इससे आपके जीवन में भ्रम नहीं आएगा। क्या आएगा? ब्रह्म भाव आएगा। फिर पति में, पत्नी में, माता में, पिता में, गुरु में, शिष्य में, पुत्र में, मित्र में, सर्वत्र उसी ब्रह्म का दर्शन। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति, सब सुखों में ब्रह्म सुख की अनुभूति, सब के मूल में वो परमात्मा, ऐसा भान आपको सदा रहेगा। ये इसलिए मैंने कहा कि आप लोग एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए यहां आए हो, और वो काम तब तक नहीं होगा जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे। जो ध्यान नहीं करेंगे तब फिर आपके भीतर विकार रहेंगे, फिर आपस में झगड़ा होगा, आपस में राग द्वेष होगा, वाणी व्यवहार के स्तर पर भूलें होंगी, और फिर बड़ा काम बाधित हो जाएगा। इसलिए बड़ा काम करने वाले लोगों को हमेशा उच्च चेतना में रहना चाहिए, हमेशा उनको सात्विक अवस्था में रहना चाहिए। जैसे ही आप राजसिक और तामसिक अवस्था में आएंगे तब फिर स्वार्थों के कारण से, अज्ञान के कारण से, आग्रह अहंकार के कारण से, राग द्वेष के कारण से फिर आप बड़ा काम करने से वंचित रह जाएंगे। आज आपको इसलिए आमंत्रित किया है कि भगवान ने आपको एक बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है, और इस कार्य को आपको परिणाम तक लेकर के जाना है। अपने जीवन को तो अच्छा बनाना ही है, आदर्श बनाना ही है। अब एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से देश गुजर रहा है। कूप मंडूक बनकर के नहीं, अपितु अपने विराट स्वरूप को अनुभव करते हुए और इस विराट देश का अनुभव करते हुए जरा बड़ा सोचो। अपने बारे में 99% लोग पूरा नहीं सोच पाते।
कहा तो हमारे ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। और कहा हम अपने आप को दीनहीन दुखी दरिद्र अनुभव करते हुए पता नहीं कहां खोए रहते हैं। सत्य तो यही है कि जो भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में, गौतम का, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि महर्षि, दयानंद स्वामी विवेकानंद, कबीर साहब, तमाम जितने हमारे महापुरुष हुए, उनमें जितना सामर्थ्य था वही सामर्थ्य हम सब में है। लेकिन उस सामर्थ्य को हम ना तो अनुभव कर पाए ना जागृत कर पाए। दो बातें, एक है होना, एक होता उसका इस्तेमाल करना, उस अपने सामर्थ्य को पूरी तरह से उपयोग में लाना। आज ही के दिन प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इसलिए मुस्लिम भाई आज के दिन को बहुत पवित्र मानते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद साहब एक बहुत साधारण से घर में पैदा हुए। पूरा इतिहास मैं यह नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन माने जैसे आम लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करना, ऐसे ही पैदा हुए थे साधारण घर में। ईसा मसीह का जन्म ऐसी ही एक साधारण महिला की कोख से हुआ, और वो उपदेश देता है, अपने कुछ समर्थक और शिष्य तैयार करता है। और आज ईसा मसीह के नाम पर, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के नाम पर कुर्बान होने वाले, उनके लिए जीने वाले, सोचने वाले हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, कई सौ करोड़ों में लोग हैं। मैं किसी की बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए, दुनिया का इतिहास मानचित्र किन लोगों ने